नमस्कार। उत्तराखंड को ही भागवत में और ऋग्वेद में स्वर्ग बताया गया है। स्वर्ग को स्वर्ग रहने दो। पर्यावरणविद जिस बारे में आगाह कर रहे थे, पिछले एक दशक में पहाड़ों ने भी उस बारे में चेताना शुरू कर दिया है। गौर करें तो टनल, सड़कों और बड़े बड़े प्रोजेक्ट का दौर शुरू होने के बाद पिछले कुछ वर्षों में तबाही की खबरें ज्यादा आई हैं। तमाम सरकारों ने, नेताओं ने गांव वालों को विकास का सपना दिखाते हुए चिपको आंदोलन से दूर रखने की कोशिश की। वे कहते हैं कि जंगलों को काटने दो, तुम्हें ही फायदा होगा। दशकों पहले आई रिपोर्ट 47 साल से ज्यादा हो गए जब जोशीमठ वालों को चिताया गया था कि उनका शहर खतरे में है। गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर MC मिश्रा की अगुवाई में 18 सदस्यों वाले आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का यह शहर भूस्खलन के पुराने मलबे पर बसा है। इसे बचाना है तो किसी भी तरह के भारी भरकम निर्माण से बचना होगा। अब देखो, शहर खत्म हो गया। आज टनल हादसे के बाद फिर से हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण से हो रही छेड़छाड़ की बात हो रही है। इस रूट पर 4 लेन की ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है जो उत्तराखंड के चारों धामों को जोड़ेगी। 900 किलोमीटर की लंबी सड़क का यह प्रोजेक्ट गैर जरूरी है। इससे पूरे क्षेत्र में भूस्खलन और आपदा की घटनाएं बढ़ जाएंगी। टनल हादसे के बाद यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इसे रोका जा सकता था? जब तक सिलक्यारा टनल खबरों में है, तब तक पुरानी चेतावनियों को याद किया जाएगा। इसके बाद तब तक के लिए भुला दिया जाएगा जब तक कि कोई अगला हादसा नहीं होता। सड़क परिवहन मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी ने सुझाव दिया था कि सड़कों की चौड़ाई 12 मीटर ना रखी जाए, बल्कि इसे 5.5 से 7 मीटर तक ही किया जाए। लेकिन इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया और सारी चेतावनियों की अनदेखी हुई। टनल हादसे के मद्देनजर जिन लोगों ने क्लियरेंस रिपोर्ट दी होगी, उनसे सवाल होना चाहिए। वह बताते हैं कि पूरा उत्तरकाशी जिला ही पर्यावरण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। भूकंप के जोन 4 और 5 में आता है। साल 2003 में उस वरुणावत पर्वत का ऊपरी हिस्सा गिर पड़ा जिसके नीचे शहर बसा है। फिर 2013 में भयानक आपदा आई। इन इलाकों में भारी निर्माण का मतलब ही तबाही को दावत देना है। जाने माने पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट ने भी 1970 में अलकनंदा में आई बाढ़ का जिक्र करते हुए लिखा था कि घाटी के कई गांव धंस रहे हैं। बचना है तो पेड़ लगाए जाएं और पानी को बहने का रास्ता दिया जाए। लेकिन फिर भी अनदेखी हुई। सभी हादसों के सबक याद रखने होंगे। उत्तराखंड को बर्बाद करने वाले कोई और नहीं, आप स्वयं हैं या आपकी सरकार। मैं तो बस यही कह सकता हूं, स्वर्ग को स्वर्ग रहने दो।